हाय स्टूडेंट, जीआईडी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंट के बारे में और गोल्डन रूल के बारे में। हाँ, चूंकि याद रखिए पिछली क्लास में हमने आपको कुछ बताया भी था, तो जो कंफ्यूजन रहेगा तो उसको आज क्लियर करके फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या जनरल। इसमें देखिए सबसे पहले अगर जो पूछा जाए क्या टाइप्स ऑफ अकाउंट, कि जो भी हम लोग लेन देन करेंगे उस लेन देन में जितने भी अकाउंट बने उसको कितने भागों में बांटा गया? तीन। पहला पर्सनल, दूसरा रियल और तीसरा। पर्सनल में कैसे खाते आएंगे, किस प्रकार के? तो व्यक्तिगत खाते, जो व्यक्ति से संबंधित वो किस में आ जाएगा? पर्सनल। और रियल में क्या होगा? तो जितने भी एसेट्स हैं वो किस में आ जाएंगे? रियल। और नॉमिनल क्या होगा? जितना इनकम और एक्सपेंस हो वो किस में आ जाएगा? नॉमिनल। सुनाई नहीं दे रहा है? हाँ, तेज तो बोल रहे हैं। तीसरा क्या पढ़े थे? नॉमिनल अकाउंट। अब देखिए जैसे इसके पहले हम सिर्फ पढ़े थे अकाउंट, कि कोई बिजनेस में ट्रांजेक्शन करेंगे तो पार्टिकुलर किसी पे प्रभाव पड़ता है, आ रहा समझ में ना। अब उसके बाद हम पढ़े थे चार्ट्स ऑफ अकाउंट, कि जितने भी कंपनियां है कोई बिजनेस है तो उसको एक ग्रुप के अनुसार रखना ही हमारा क्या कहलाता है? चार्ट्स ऑफ अकाउंट। तो हम अपने बिजनेस में 3 अकाउंट बनाए। कितना अकाउंट? 3। पहला जो पर्सनल का होगा, दूसरा रियल का और तीसरा नॉमिनल। जो किसी व्यक्ति से संबंधित आएगा वो पर्सनल अकाउंट में रखेंगे, जो एसेट्स होगा उसको किस में रखेंगे? रियल में। और जो अगर जो इनकम और एक्सपेंस से संबंधित है उसको किस में रखेंगे? नॉमिनल। इतना तो क्लियर है ना। अब इन तीनों अकाउंट का रूल अलग अलग। तूने तीनों अकाउंट का रूल क्या है जिससे हम लोग पढ़े थे क्या? गोल्डन रूल। क्या पढ़े थे? गोल्डन। जो पर्सनल अकाउंट यानी व्यक्तिगत, रियल अकाउंट यानी कि एसेट्स, और नॉमिनल यानी कि इनकम और पर्सनल अकाउंट में क्या होगा? या तो देने वाला होगा या तो पाने वाला होगा। व्यक्ति से संबंधित है तो व्यक्ति या तो देने वाला होगा या तो पाने। तो यहाँ पे क्या रहा है? यदि व्यक्ति अगर जो देने वाला है तो देने वाला है तो क्या होगा? और अगर जो वही व्यक्ति पाने वाला है तो क्या होगा? डेबिट। इतना क्लियर है ना, कि अगर जो सपोज करिए जो भी अकाउंट है जो पर्सनल अकाउंट में चला गया, तो अगर जो देने वाला है कोई वस्तु दे रहा है तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। और यदि वो पाने वाला है तो ये तो पर्सनल अकाउंट का रूल है। तो जो हमारा दूसरा ग्रुप है रियल अकाउंट, उसका रूल क्या है? तो यहाँ पे कह रहा है कि कोई भी धन या वस्तु, यदि कोई धन या उस बिजनेस में आ रहा है तो आएगा तो उसको क्या करेंगे? डेबिट। और यदि बिजनेस से जाएगा तो क्या करेंगे? इतना क्लियर है ना। और यहीं पे नॉमिनल अकाउंट किससे संबंधित है? इनकम और एक्सपेंस। तो यहाँ पे रूल बता रहा है कि यदि आप बिजनेस चला रहे हैं और यदि आपको इनकम हो रहा है तो इनकम होगा तो आप क्या करिएगा? क्रेडिट। और यदि आपका एक्सपेंस होगा यानी कि हानि होगा तब क्या करेंगे? इतना क्लियर है ना। इसी के बेस हम लोग को समझना है जनरल एंट्री। क्या समझना है? जनरल। अब जनरल एंट्री में देखिए क्या रहा है यहाँ पे, अकाउंटिंग सिस्टम में किसी भी ट्रांजेक्शन को एनालाइज करके सबसे पहले जनरल बुक में रिकॉर्ड करते हैं। जनरल आप लोग पढ़े थे जहां पे डेट वाइज ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, उसे क्या कहते हैं? डे बुक या जनरल जनरल बुक कहते हैं। तो जनरल बुक हम ट्रांजेक्शन क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। जो कह रहा है जिसे बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। जो ओरिजिनल एंट्री कहा जाता है जहां हम ट्रांजेक्शन को डेली का डेली रिकॉर्ड करते हैं। और आ कह रहा है जनरल एक डे बुक की तरह होता है जहां ट्रांजेक्शन को डेली रिकॉर्ड किया जाता है। हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। डे बुक है जहां पे ट्रांजेक्शन क्या करते हैं? डेली का डेली रिकॉर्ड करते हैं। जो आगे कह रहा है जनरल बुक में एंट्री 2 प्रकार से की जाती है। जब जनरल बुक में एंट्री करने जाएंगे तो कितने प्रकार से की जाएगी? पहला होगा सिंपल जनरल एंट्री और दूसरा कंपाउंड जनरल। पहले ही दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए, आखिर सिंपल क्या है और कंपाउंड क्या है। तो जब आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं और एक डेबिट का बन रहा है और एक क्रेडिट का बना है, मात्र कितना अकाउंट? 2 अकाउंट। पहला डेबिट और दूसरा, तो वो कौन सा एंट्री होगा? सिंपल जनरल एंट्री। और जब कंपाउंड जनरल एंट्री में जाएंगे तो एक से अधिक अकाउंट डेबिट होगा और एक से अधिक अकाउंट क्रेडिट होगा। आ रहा समझे ना। अब जैसे डेबिट और क्रेडिट अधिकांश मेथड कब आएगा? कि जब आप 10 रुपए कोई सामान खरीद लिए, 8 रुपए पैसा दे दिए, 2 रुपए आप उधार लगा दिए, तो 3 अकाउंट बने कि नहीं बने? आ रहा समझे ना। तो जो भी 2 से अधिक अकाउंट बनेगा तो वो किस में आ जाएगा? कंपाउंड।
तो सबसे पहले हम लोग को जानना है क्या, सिंपल। जो कह रहा है ऐसी जर्नल एंट्री जिसमें केवल 2 ही अकाउंट प्रभावित होंगे, क्योंकि हमने पहले ही बताया मात्र कितने अकाउंट बनेगा, अगर जो एक डेबिट का तो दूसरा क्रेडिट, जो है कह रहा सिंपल जर्नल एंट्री कहलाती है। और जनरल बुक में सिंपल जर्नल एंट्री करने का निम्नलिखित फॉर्मेट। जो देखिए सबसे पहले आपको डेट लिखना होगा, डेट के बाद से आपको अकाउंट बनाना होगा, जिसका अकाउंट बने वो अकाउंट का नाम लिखना है। हाँ, LF लेफ्ट फाइनेंशियल ईयर होता है, फिलहाल इसको हमको कोई आवश्यकता नहीं आ रहा, समझे ना, लेफ्ट फाइनेंशियल ईयर, इससे हमको कोई अमाउंट नहीं भरना था, बस हमको क्या जानना है, डेबिट और, इतना क्लियर है ना। हाँ, अगर जो गोल्डन रूल प्रॉपर क्लियर नहीं है तो उसके लिए एग्जांपल या ट्रांजैक्शन हम लोग समझ सकते हैं, जिसमें देखिए सबसे पहले कह रहा है एज ऑन 1 अप्रैल 2016, यानी कि 1 अप्रैल 2016 को क्या किया जा रहा है, कह रहा है दीपक कमांस्ट, क्या हुआ, हाँ समझ लीजिए, कह रहा है दीपक कमांस्ट, यानी कि दीपक क्या कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है द बिजनेस विथ आरएस 50। जो दीपक नाम का व्यक्ति है ना, वो क्या कर रहा है, बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, कितना अमाउंट लगा करके 50,000। और आप लोग पढ़े थे, याद है ना, कि जब भी बिजनेस का मालिक अपने बिजनेस पैसा इन्वेस्ट करता है तो कौन सा अकाउंट बनता है, कैपिटल, तो पता है ना। तो सबसे पहले हम अकाउंट बना रहे हैं किसका, कैपिटल का, पहला किसका बन गया। और अगर जो बिजनेस में पैसा लगा रहा है दीपक, तो कैसे लगा रहा है ना, तो दूसरा अकाउंट किसका बनेगा, जो कि याद रखिए अभी दोनों वर्ड आपको यहाँ पे साइलेंट दिख रहे हो, हमने कैपिटल लिया वो भी नहीं दिया, दूसरा वर्ड हम कैश ले रहे हैं तो कैश इसमें नहीं दिया, नहीं दिया है ना। हाँ, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, समझ जाए अकाउंटिंग के हिसाब से। सबसे पहले कह रहा है दीपक कमांड्स यानी कि स्टार्टेड द बिजनेस, कि दीपक बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। हम लोग पढ़े कि जब भी बिजनेस का मालिक बिजनेस पैसा लगाता है तो कैपिटल के अकाउंट में, इतना तो क्लियर है ना। तो पहले अकाउंट किसका बना, सर हम जब एंट्री करेंगे तो कैपिटल लिखेंगे, कैपिटल लिखेंगे, वही तो समझा रहे हैं। अकाउंटिंग में क्या पढ़े, बिजनेस का मालिक दीपक और बिजनेस पैसा इन्वेस्ट कर तो कौन सा अकाउंट बनेगा वहां पे, कैपिटल क्या है, जब बिजनेस का मालिक पैसा इन्वेस्ट करता है तो पैसा क्या कहलाता है, कैपिटल। तो दीपक और जो सपोज करिए बिजनेस है, क्या है बिजनेस, और यहाँ पे हमने लिए दीपक, क्या ले लिए, दीपक क्या कर रहा है, बिजनेस पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, तो जो पैसा लगा रहा है वो पैसा क्या बनेगा, ये आप लोग पढ़े हैं ना, आ समझे ना। और दीपक और जो लगा रहा है कितना पैसा लगा रहा है, अगर जो बैंक के माध्यम से लगाता तो यहाँ पे बाई बैंक या विद बैंक दिया हो, आ रहा समझे ना, लेकिन बैंक के माध्यम से नहीं तो वो क्या लगा रहा है, अब इतना समझा रहा है ना। तो 2 अकाउंट बना लिए, पहला कौन सा, कैपिटल, और दूसरा, अब आपको यहाँ पे पहचानना है कौन किस अकाउंट का, तो कैपिटल एक व्यक्ति से संबंधित हो रहा है ना, किससे संबंधित है, तो किसमें चला जाएगा, पर्सनल अकाउंट, और कैश क्या है, एसेट्स है ना, एसेट्स से किसमें चला जाएगा, रियल। अब आपको रूल लगा देना है, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, जो देने वाला है तो क्रेडिट और पाने वाला है तो डेबिट, और रियल अकाउंट का रूल यदि बिजनेस में आए तो डेबिट और बिजनेस से जाए तो क्रेडिट। अगर तो यहाँ पर ले लिए तो पहला ये दीपक यानी पहला कैपिटल हो जाएगा, पहला किसका, और दूसरा किसमें लगाया जा रहा है, बिजनेस। तो जो कैपिटल है वो देने वाला है कि पाने वाला, देने वाला है ना, तो देने वाला किसका अकाउंट, डेबिट होगा कि क्रेडिट, क्या होगा, क्रेडिट। किस बेस पे क्रेडिट समझा रहा है। सबसे पहले हम क्या समझे, कौन कौन से अकाउंट बने, क्या समझे हैं, कौन कौन से अकाउंट बने, हम अकाउंट बनाए, कौन कौन से अकाउंट बन रहा है, पहला कैपिटल और दूसरा, और हम ये पढ़ के आ रहे हैं इसके ऊपर गोल्डन रूल्स कि अगर जो व्यक्ति से संबंधित है तो किसमें आ जाएगा, पर्सनल में, और अगर जो एसेट्स है किसमें आ जाएगा, रियल। पता है ना। अब इसके बाद से रूल याद होना चाहिए गोल्डन, तो पर्सनल का रूल क्या है कि देने वाला है तो क्रेडिट और पाने वाला है तो डेबिट, और रियल का रूल क्या है कि बिजनेस में भी आया तो डेबिट और बिजनेस से जाए तो क्रेडिट। तो जब कैपिटल पैसा लगा रहे तो कैपिटल देने वाला हो तो उसके अकाउंट में क्या कर दिए, अब कैश बिजनेस में आ रहा है कि जा रहा है, आएगा ना,
अगर जो कैपिटल यहाँ पे दे रहा है तो बिजनेस में फिलहाल वो पैसा आ रहा है ना, तो जब आ रहा है बिजनेस में तो भाई क्या हो जाएगा, अब क्लियर है, समझ रहे कैसे डेबिट और कैसे क्रेडिट हो रहा है। फिलहाल अगर हमको समझना है आगे नरेशन के साथ हम लिखेंगे, जैसे कि यहाँ नरेशन बनाया हुआ, पहला किसका बना है कैश और दूसरा किसका, तो यहाँ पर देखिए 2 दिया है, क्या दिया है, तो यही हम क्लियर कर रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होगा क्या, तो जहां पे 2 दे तो 2 का मतलब क्रेडिट, और जहां पे बाई दे बाई का मतलब क्लियर है ना, 2 का मतलब क्या होगा क्रेडिट और बाई का मतलब, जैसे आप देखिए दे रहा है कैपिटल अकाउंट क्या किया है, ये कैश अकाउंट डेबिट और कैपिटल अकाउंट, क्लियर है। हाँ यहाँ पर अमाउंट छोड़ दिया, आप लोग लिख लीजिएगा नोट्स में, यहाँ पे कितना रहेगा, आप समझते हैं यहाँ से, हाँ 2 है तो क्रेडिट और बाई है तो डेबिट। अब यहाँ समझते हैं किस प्रकार से डेबिट किया और किस प्रकार से क्रेडिट किया, क्योंकि सबसे पहले हम यही पढ़े हैं कि दीपक कमांस स्टार्टेड द बिजनेस विद आर्यस 50, दीपक बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो किसका अकाउंट बनेगा पहला कैश, और कैश लगा दूसरा किसका बनेगा, कैश किस अकाउंट में चला गया, रियल का, और कैपिटल पर्सनल, कैश रियल अकाउंट का है तो या तो वस्तु कोई अन्य वस्तु जाएगा या तो आएगा, तो ये धन लगाया जा रहा है बिजनेस में, बिजनेस में आ रहा है ना, तो आएगा तो इसका अकाउंट क्या हो जाएगा, और 2 यानी कि क्रेडिट कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैपिटल क्या हो रहा है देने वाला, क्लियर है। अब इसमें नीचे दिया है बीइंग क्या हो रहा है, तो कैश इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर के द्वारा कैश क्या किया जा रहा है, इन्वेस्ट किया जा रहा है, क्लियर है। अब पहला अकाउंट किस प्रकार से डेबिट और कैश में वही समझा रहा है ना, अब वैसे आप लोगों को समझना है कौन सा, दूसरा। अब दूसरा वाला देखिए कह रहा है दीपक बॉट फर्नीचर फॉर हिज, जो दीपक है वो अपने बिजनेस के लिए क्या किया, फर्नीचर खरीदा, बॉट थर्ड फॉर्म आपको पता है ना, बॉट क्या है थर्ड फॉर्म, अब क्या करा दीपक कि बॉट बॉट फर्नीचर, फर्नीचर खरीदा फॉर हिज बिजनेस, किसके लिए, और उसने अपने बिजनेस के लिए, आप लोग पता हो बिजनेस में जो वस्तु सराहनीय के काम आती है क्या होती है, तो फर्नीचर खरीदा अपने बिजनेस के लिए, तो फर्नीचर क्या उसके लिए, तो पहले अकाउंट किसका बनेगा, फर्नीचर, पहला किसका बन गया, जो कह रहा बाई पेइंग कैश, और किसके माध्यम से खरीदा है, कैश के माध्यम, दूसरा अकाउंट किसका बन जाएगा, कैश। अब आप बताइए फर्नीचर एसेट सब किस अकाउंट का, और कैश की एसेट सब किस अकाउंट का, और रियल का क्या है, यदि बिजनेस में आए तो डेबिट पर जाए तो फर्नीचर बिजनेस खरीद बिजनेस में आ रहा है ना, तो आएगा तो क्या होगा, डेबिट हो जाएगा, और कैश कैश के बदले ही खरीद रहे हैं ना, तो कैश बिजनेस में आ रहा है कि जा रहा है, जा, जब जाएगा तो क्या हो जाएगा, अब क्लियर है। उसके बाद अगला देखिए, फिर यहाँ कह रहा है परचेज गुड्स फ्रॉम प्रदीप ऑन क्रेडिट फॉर आर्यस, अब यहाँ पर आपको लॉजिक लगाना, लॉजिक क्या लगाना, कह रहा परचेज गुड्स, यहाँ पर कह रहा था बॉट फर्नीचर, तो गुड्स का नाम दे दिया था क्या है, हमें अकाउंट में लिखा, लेकिन यहाँ पे कह रहा परचेज गुड्स, यानी कि आप कोई वस्तु खरीद रहे हैं उस वस्तु का नाम नहीं, तो याद रखिएगा कभी भी यदि परचेज के साथ गुड्स आए तो पहला अकाउंट किसका बनेगा, परचेज का, क्योंकि खरीद रहे हैं लेकिन क्या खरीद रहे हैं ये पता नहीं, और अगर जो सेल सोल्ड के साथ गुड्स आए तब वहां पे बनेगा सेल्स का, क्योंकि सेल्स का मतलब था बेचना, अब कोई गुड्स बेच रहे हैं जिस गुड्स का नाम नहीं, लेकिन अगर यहीं पे दे दिया होता परचेज फर्नीचर या परचेज कंप्यूटर तो हम किसका अकाउंट बनाते, कंप्यूटर, इतना क्लियर है ना। तो यहाँ पर हमको बनाना है सबसे पहले किसका अकाउंट, गुड्स का बनाना होगा, किसका बनाना होगा, फर्नीचर, और ये परचेज का, और परचेज का ही क्यों बनाएंगे, क्योंकि खरीद रहे हैं, इतना तो पता है ना खरीद रहे हैं, लेकिन क्या खरीद रहे हैं ये पता आया समझे ना, तो उसके हम अकाउंट किसका बना लिए, अब दूसरा कह रहा फ्रॉम प्रदीप ऑन क्रेडिट फॉर आर्यस, क्रेडिट का मतलब क्या होगा,
सपोज एक सिंपल उदाहरण ले लेते हैं, हमारा छोटा सा बिजनेस है और अगर तुम्हारे यहाँ कोई सामान खरीदने आता है और कैश पैसा देके चला जाए तो उसका नाम नहीं पूछते, ऐसा होता है ना। लेकिन अगर जो कैश नहीं देता, कहता हम 2 दिन के बाद पैसा देंगे, उसके नाम से हम पैसा नोट करते हैं, ये काम करते हैं ना। तो याद रखिएगा, अगर ये क्रेडिट के जगह पे अगर कैश दिया होता तो हम ये प्रदीप का नाम नहीं, जब कैश पैसा देके चला गया उसका नाम नहीं लिखा सकता। लेकिन जब कह रहा है क्रेडिट उधार बेस पर किससे हो रहा है, तो प्रदीप से, तो दूसरा अकाउंट किसका ले लेंगे हम। अब इतना क्लियर हो रहा है ना, हम ये अकाउंट कैसे कैसे लिए हैं, एक बार और समझ लीजिए फिर दोबारा। सबसे पहले बताया है परचेज गुड्स फ्रॉम प्रदीप ऑन क्रेडिट फॉर आर्यस। क्या हो रहा है कि गुड्स खरीदा जा रहा है प्रदीप के पास से क्रेडिट बेस में, उधार बेस में, कितने रुपए का 10,000। अब जिसमें से हम क्या खरीद रहे हैं, किसी गुड्स का नाम नहीं, तो पहला अकाउंट बताया जब किसी गुड्स का नाम नहीं है तो क्या ले लेंगे, परचेज ले। क्लियर है ना। अब अगर यहाँ पे कह दिया होता नहीं कैश हो रहा है, हम कैश ले लेते, या दे दिया होता नहीं बैंक के माध्यम से या चेक के माध्यम से हो रहा है, हम बैंक अकाउंट ले लिए होते। लेकिन कैश है, बैंक नहीं है ना, क्या कह रहा है, क्रेडिट। जैसे एग्जांपल समझिए, आप लोग भी जाते हैं कई सामान खरीदने, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, नाम पूछेगा लिखने के लिए, नहीं पूछेगा। हाँ, अगर जो कैश दे दी तो भी नाम नहीं पूछेगा, लेकिन आप कह देंगे 2 दिन के बाद देंगे तो आपके नाम का पैसा नोट करें, समझे ना। तो ये किससे हो रहा है, प्रदीप से। हम किसका नाम नोट करेंगे, प्रदीप। तो 2 अकाउंट बन गया है ना। अब कौन कैसे बना ये क्लियर हो रहा है ना। सबसे पहले किसका बना, परचेज, और दूसरा तो परचेज किस अकाउंट का, नॉमिनल का। परचेज इनकम और एक्सपेंस से संबंधित, और इनकम और एक्सपेंस से संबंधित किसमें चला जाएगा, नॉमिनल। गोल्डन रूल में देखिए परचेज कितना दिया है, नॉमिनल में है कि रियल में, इसमें नॉमिनल। समझिए क्यों नॉमिनल में होगा, क्योंकि अगर जो आपको 10 रुपए दिया जाए और कह दिया जाए आपको सामान खरीद लीजिए, तो 10 रुपए चला जाएगा आपके पास है ना, तो तुम्हारा इनकम और एक्सपेंस हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है। इनकम और एक्सपेंस से संबंधित कौन सा खाता है, नॉमिनल। ये पढ़े हम ना, क्या है, नॉमिनल। और नॉमिनल में एक और खाता आ जाएगा इनकम का। अगर हम ये कहें कि हमारे पास क्या है, एक मोबाइल फोन है और उस मोबाइल फोन को आप क्या करिए, सेल कर देते, जब बेचेंगे तो इनकम होगा ना, तो इनकम होता भी किसमें चला जाएगा। और नॉमिनल के रूल के हिसाब से रूल हमेशा याद रखिएगा कि परचेज हमेशा डेबिट होता है, परचेज हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है, और सेल्स हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है। क्यों, क्योंकि परचेज और सेल्स दोनों नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि इनकम और एक्सपेंस से क्या है, संबंधित। इनकम और एक्सपेंस से संबंधित किसमें चला गया, नॉमिनल। और नॉमिनल का रूल क्या है कि यदि इनकम होगा तो डेबिट और एक्सपेंस होगा तो क्रेडिट। तो परचेज करना तभी एक्सपेंस हो रहा है ना, तो खर्च करना सेल पे तभी तो इनकम कमाएंगे ना। तो परचेज करना तो एक्सपेंस हो रहा तो क्या हो जाएगा, और अगर सेल करेंगे जब इनकम होगा तो इतना क्लियर है ना। अब यहाँ पर हम लोगों ने कौन कौन से अकाउंट बनाया है, परचेज का और प्रति। तो परचेज किस अकाउंट का आ गया, परचेज नॉमिनल का, और प्रति व्यक्ति से संबंधित खाते चले जाएंगे। अब आपको पहचानना है कौन डेबिट और कौन परचेज करना है। तो इनकम हो रहा है एक्सपेंस, क्या हो रहा है, एक्सपेंस हो तो क्या होगा, डेबिट भी क्रेडिट, डेबिट। हम यहाँ पे कर दे क्या हो जाएगा इसका अकाउंट, क्लियर है ना। अब रह गया कौन सा, प्रदीप। अब इस अकाउंट को क्या करेंगे, तो प्रदीप पर्सनल अकाउंट का, पर्सनल अकाउंट में या तो क्या होता है, देने वाला, या तो फिर क्या होता है, पाने वाला, यही होता है ना, या तो देने वाला या तो पाने। अब आप बताइए उत्तर प्रदेश के पास हम सामान खरीद रहे हैं, तो ये देने वाला हो रहा है कि पाने वाला, पाने वाला होगा, देने वाला होगा, क्योंकि अगर हम पैसा दे रहे तब तो पाने वाला था पैसा, लेकिन अभी गुड्स खरीद तो गुड्स देने वाला हो रहा है ना। तो देने वाले का अकाउंट क्या करना होता है, डेबिट क्रेडिट।
क्या करना होगा, समझिए किस प्रकार से देने वाला होगा। ये रिमोट हमारे पास नहीं था, ये मान लिया ज्यूम कर, हम खरीदने गए थे और हम उसको ये बोल दे पैसा 2 दिन के बाद हम आपको देंगे और ये सामान खरीद लिया, तो बस हमको दे रहा है ना, तो हमें पाने वाले हम और देने वाला समझ आ रहा है ना। तो प्रदीप से अगर हम परचेज करें तो वो देने वाला हुआ और हम, तो प्रदीप का अकाउंट देने वाला क्या हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट का रूल पड़ रहा है कि जब देने वाला होगा तो क्रेडिट और पाने वाला होगा तो ट्रांजैक्शन को कैसे डेबिट और क्रेडिट होगा, तो दिक्कत इसमें। अगला अगला हम आपको सॉल्व करके बताएंगे कि कैसे सोल्ड गुड्स टू मारुति ट्रेडर्स ऑन क्रेडिट ऑफ आर्यस। हां अच्छा, कितना अकाउंट बनेगा, तो कौन कौन सा, पहला सेल्स का, दूसरा मार्केट। सेल्स का क्यों बनेगा, क्योंकि यहाँ किसी गुड्स का नाम नहीं है, बस गुड्स दिया है, वस्तु दिया, कौन सा वस्तु ये नाम नहीं। अगर जो वही यहाँ पे दे दिया होता फर्नीचर या तो कंप्यूटर या तो कीबोर्ड या तो माउस, तो उसका नाम ले लो, लेकिन ऐसा कोई नाम नहीं है। तो पहले अकाउंट किसका बनेगा, सेल्स, किसका बनेगा, आसपास किसका बनेगा, मार्केट। मारुति ट्रेडर्स का क्यों बनेगा, क्योंकि उधार बेच हो रहा है। अगर जो हम बेचने वाले हैं मारुति ट्रेडर्स 50,000 का सामान, अगर जो कैश दे दिया होता है यहाँ पे क्रेडिट के बजाय कैश, तो हम कैश के नाम से एंट्री कर लेते, क्योंकि तब कौन सा व्यक्ति है उसको जानने वाले नहीं। लेकिन वही कहानी 50,000 का आपको 10 तारीख पैसा देने अगले महीने, उसके नाम से कहीं दिखाएंगे ना, नोट करके रखेंगे तो अगले दिन उससे पैसा ले पाएंगे ना, उसी के नाम से एंट्री करें, कौन ले रहा है, मारुति ट्रेडर्स, सही है ना, यानी कौन है, मारुति। क्लियर है ना, तो कितना अकाउंट बना, पहला सेल्स और दूसरा मारुति। तो सेल्स किस अकाउंट का, नॉमिनल, और मारुति ट्रेडर्स नॉमिनल का, तो इनकम होगा तो क्रेडिट और एक्सपेंस होगा तो सेल कर रहा तो लाभ कमाएंगे कि नुकसान होगा, इनकम होगा ना। जब इनकम होगा तो क्या करना है, क्रेडिट। और यहाँ पे जो मारुति ट्रेडर्स है, अब ये देने वाला है कि पाने वाला, पाने वाला क्यों है, क्योंकि अब हम सामान बेच रहे तो पाने वाला हो रहा है ना, तो पाने वाले के अकाउंट क्या करना है, डेबिट हो जाएगा। अब इस रूल में, रूल को समझने में या फिर ये ट्रांजैक्शन को समझने में कहीं समझ दिक्कत तो समझ में आ रहा है तो बताइए, इतना क्लियर हो रहा है ना। हाँ बट याद रखिएगा, ये रूल आपको याद होनी चाहिए, क्या याद होना चाहिए, रूल क्या याद होना चाहिए, कुछ है पर्सनल, तो प्रश्न में एक देने वाला और एक पाने वाला होगा, ये याद होना चाहिए। और अगर प्रश्न में देने वाला है तो क्रेडिट और पाने वाला है तो नॉमिनल, नॉमिनल में नॉमिनल किससे आएगा, इनकम और एक्सपेंस, यदि इनकम होगा तो क्रेडिट और एक्सपेंस होगा तो याद होना चाहिए। और उसके बाद एक और अकाउंट है कौन सा, रियल। रियल क्या होगा, एसेट से संबंधित, या तो कोई धन उस बिजनेस में आएगा या तो बिजनेस से जाएगा, ये होगा ना। अब यदि आएगा तो डेबिट और यदि बिजनेस से जाएगा तो याद रहेगा ना। बस ये इतना रूल याद रहेगा तो आप लोगों को किसी भी प्रकार का जो ट्रांजेक्शन दिया जाता है आप लोग आसानी से सॉल्व हो जाएगा ना। अब देखिए सेम इसी पैटर्न पे नीचे 4 ट्रांजैक्शन दिया गया है सर, एक मिनट। हाँ ये जो आप कर रहे हैं इसमें नीचे डेबिट और क्रेडिट दोनों जोड़ने का सेम आना चाहिए। हाँ हमेशा बराबर आना चाहिए, कैसे आएगा, हाँ बता दे रहे हैं समझ लो। क्योंकि आप लोग पहले पढ़े हैं डुअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट, जिसमें एक पक्ष डेबिट का होता है दूसरा किसका होता है क्रेडिट का, जिसमें डेबिट और क्रेडिट पक्ष की टोटल वैल्यू हमेशा क्या होती है, बराबर। तो यहाँ पे जैसे हम लोग पहले ट्रांजेक्शन किया था किसका, कि दीपक बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो हम पहला किसका बनाए थे, दीपक का, हाँ दीपक का थोड़ी बनाया था, कैपिटल का। और दूसरा किसका बनाया था, तो कैश बिजनेस में आ रहा तो कितना आ रहा है 50,000, और यहाँ पे टाइप करते समय छूटा पहले ही बोले नोट कर लीजिए, क्यों, क्योंकि कैपिटल कितना दे रहा है 50,000, तो बिजनेस में कितना जाएगा 50। इतना क्लियर है ना। नीचे देखिए कह रहा है कि आप बॉट फर्नीचर फॉर हिज बिजनेस बाय पेइंग कितने रुपए का, पहला अकाउंट किसका बना फर्नीचर और दूसरा फर्नीचर
फ्री एसेट्स है तो रियल में, और हमारा कैश भी एसेट्स है तो यह आ रहा है और यह क्या हो रहा है, तो आएगा तो क्या होगा और यदि जाएगा तो कितने का आप वस्तु खरीदे हैं ऐसा, तो कैश में कितना जाएगा, क्लियर है ना। उसके बाद से अगला देख लीजिए, अगला भी यही सॉल्व किया है ना, परचेज और किसका बनाया, तो परचेज है तो क्या हो गया डेबिट, और प्रदीप को जो देने वाला है तो दोनों के अमाउंट बराबर है। और अगला दिया है क्या, मारुति ट्रेडर्स, कि मारुति ट्रेडर्स पाने वाला है तो डेबिट, और सेल कर इनकम हो रहा है तो क्लियर है ना। अब इसके नीचे प्रैक्टिस के लिए दिया है कितना ट्रांजेक्शन, प्रैक्टिस के लिए कितना दिया है, तो ये 4 ट्रांजेक्शन आप लोग को बना करके लेकर के आना नोट्स में, और सिंपल फॉर्मेट समझिए उसका कैसे बनाना होगा। तो फिलहाल अभी हम लोग को डेट से कोई मतलब नहीं, इसलिए क्योंकि जब हम ट्रांजेक्शन करेंगे तो जिस दिन करें उस दिन हम एंट्री कर दो, इतना क्लियर है ना। या फिर अगर उतना नहीं हो तो आप लोग क्या करेंगे, ये कैसे बना लें, सबसे पहले लिख लीजिएगा डेट इसका, दूसरा रहेगा किसका पार्टिकुलर, दूसरा किसका रहेगा पार्टिकुलर, और दूसरा इधर लिखिएगा डेबिट और इधर लिखेंगे, क्लियर है ना। अब उसके बाद से आपको ऐसे कॉलम बना लीजिए, देखिए जैसे बता रहा हूं वैसे आपको सॉल्व करके लेके आना है, ये आपको ऊपर क्या हो जाएगा हेडिंग हो जाएगा ना। अब पहले ट्रांजेक्शन में किस डेट को हो रहा है, क्या पहला ट्रांजेक्शन किस डेट को हो रहा है, हम यहाँ लिख लेंगे, अगर 31 मई दिया 21 मई दिया है 21 मई लिख लेंगे, हो जाएगा ना। अब दो अकाउंट बनेगा, पहला मान लेंगे बन गया किसका कैपिटल का, पहला किसका कैपिटल और दूसरा किसका कैश, कैपिटल देने वाला तो क्रेडिट, वो किसके तरफ लिखेंगे क्रेडिट की तरफ, और कैश माइनस में आ रहा तो क्या होगा डेबिट, किधर लिखेंगे डेबिट, बस ऐसे सॉल्व करके आपको लिखेंगे, हो जाएगा ना। हाँ फिलहाल अब देखिए सबके नीचे नरेशन लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, तो फिलहाल अभी नरेशन आपको लिखने का आवश्यकता नहीं है, हम आगे समझाएंगे आपको नरेशन कैसे लिखना आ रहा समझे ना। हाँ बस समझिए पहले क्या बोले हैं कि नीचे प्रैक्टिस के लिए आपको यहाँ दिया गया, नीचे देखिए प्रैक्टिस के लिए 4 ट्रांजेक्शन दिया गया है ना, ये 4 ट्रांजेक्शन आपको खुद से करके लाना होगा, और करना किस प्रकार से तो हम आपको बताएं, देख लीजिए कैसे करना होगा। सबसे पहले आप क्या बनाएंगे, आप व्हाइट बोर्ड लेकर उसे बता दे रहे हैं कैसे बना, अब देखिए सबसे पहले क्या बनाएंगे, ऐसे कॉलम बना लेंगे, हो जाएगा ना, ये ऐसे, इसमें डेट के लिए हो जाएगा पार्टिकुलर डेबिट और हो जाएगा ना, इसमें क्या लिखेंगे डेट, इसमें पार्टिकुलर, और इसमें क्या लिखेंगे डेबिट, और इसमें हो जाएगा ना, जिस डेट को ट्रांजैक्शन होगा वो डेट हम यहाँ मेंशन कर देंगे, हो जाएगा ना। और पार्टिकुलर में अगर जो कैश और दूसरा किसका कैपिटल, ऐसे बना लेना है। अब इसमें डेबिट अगर जो कैश हो रहा है तो कैश में इसका अमाउंट है, डेबिट में इसका अमाउंट लिख देना है, और कैपिटल अगर जो क्रेडिट हो रहा है तो किसमें लिखना है, हो जाएगा ना। अब जो 4 ट्रांजेक्शन फॉर प्रैक्टिस के लिए दिया गया है, ये आप लोग को इसी मेथड से ऐसे फॉर्मेट आपको सॉल्व करके लेके आना, हो जाएगा ना। आप लोग 4 ट्रांजेक्शन सॉल्व करके लाइए लोग, फिर आगे और इसको समझाते हैं कैसे करना, इतना क्लियर है ना।